उद्घाटन नहीं है। अगर उद्घाटन होता तो सावरकर के जन्मदिन के दिन ना होके बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन होता, मंगल पांडे के दिन होता, भगत सिंह के जन्मतिथि के दिन होता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिन होता, तो ये निश्चित तौर पर गुंडा मवाली के लिए आप लोग ऐसे कह रहे हैं। देखो अमित शाह की पुलिस कैसे धक्के मार रही है। ये गुंडा मवाली को बचाने के लिए देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से तारीपार गृह मंत्री के अंदर में काम कर रही है। देख लीजिए, गृह राज्य मंत्री जो बंगाल के निशित प्रमाणिक दुकानों में डकैती डालता था, छिनतोरी करता था, अजय मिश्रा टेनी प्रभात गुप्ता का हत्यारा है, उस हत्यारे गृह मंत्री की पुलिस जबरन लोगों को कैसे साइड करा रही, उठा रही है। कैसे उठा रही? एक गुंडा मवाली बलात्कारी जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जो तिहाड़ जेल में बंद था, उस तिहाड़ी को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस काम कर रही है। उस दिल्ली पुलिस को समझिए कि इनकी भी बेटियां होंगी, तो कम से कम ये बेटियों के न्याय की बात तो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। अगर यही ब्रजभूषण शरण की जगह पर कोई मुसलमान होता, कोई कमजोर आदमी होता, तो ये दिल्ली पुलिस छोटे बाजार के पूरा पछवाड़ा लाल कर दिए होते। लेकिन इनकी ये औकात नहीं है कि जाके ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर प्रहार करे, उनसे सवाल पूछे। ये है दिल्ली पुलिस की हकीकत। बसों में पॉकेटमारी होती है, लेकिन इनको सिर्फ मंथली से मतलब है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। बीजेपी का नेता 13 किलोमीटर तक कंझावला में वाल्मीकि समाज की बिटिया को रौंदती रही और दिल्ली पुलिस संज्ञान नहीं ली, जबकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये है दिल्ली पुलिस की हकीकत। गुंडागर्दी ये देखिए, दिल्ली पुलिस की तो आएंगे लग रहा है 28 तारीख को महापंचायत है आप लोगों की वहाँ पे। निश्चित तौर पर सारे गृह मंत्री अपराधी हैं, चाहे अजय है कैसे नहीं है। प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी अजय मिश्रा टेनी, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, लेकिन वही पुलिस अजय मिश्रा टेनी को पर कार्रवाई नहीं करती है। यही तारीपार गृह मंत्री जिसका बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी है, उनके अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस जब दिल्ली में पॉकेटमारी होती है तो ये खामोश रहते हैं, एक भी पॉकेटमारों को नहीं पकड़ते हैं। अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह कोई साधारण परिवार से होता, भाजपा का कदावर नेता नहीं होता, तो उनको ये लोग मार मार के लाल कर दिए होते, पूरा शरीर सुझा दिए होते। टेस्ट के लिए तैयार तो हो गए अब, तो कराओ ना, लाइव कराओ, इंडिया गेट पर कराओ, रामलीला मैदान में कराओ, तो पता चलेगा ना। एक गुंडा मवाली जिसके दाऊद के साथ संबंध है, वो तिहाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको बचाने के लिए पूरी पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है, और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं। क्या इनकी भी बेटियां होती तब भी ये यही हाल करते? ये सवाल है। देखिए ये क्या जबरदस्ती है। इतने जुल्म तो गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया जितना ये गोरे अंग्रेजों के दलाल मुखबिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। दिल्ली में इतने क्राइम होते हैं, पुलिस वाले वहां नजर नहीं आते, लेकिन नजर आते हैं तो सिर्फ और ब्रजभूषण शरण के संरक्षण में। यह है दिल्ली पुलिस की खासियत, यही दिल्ली पुलिस की खासियत है। कैसे भीड़ को खत्म किया जा रहा है। अगर यही बल प्रयोग ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर किया गया होता तो आज आरोपी जेल के अंदर होता। यह है दिल्ली पुलिस की हकीकत। शर्म आती है ऐसे पुलिस पर। नहीं चलेगी। जब भारतीय जनता पार्टी का नेता डरता है, पुलिस को आगे करता है, प्रशासन को आगे करता है। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बल प्रयोग करना था, वहां देश के आम जनमानस के ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है। कानून पे भरोसा, अदालत पे भरोसा है, जांच होने दीजिए। अरे सुनो, ए दलालो सुनो, जब कानून पर भरोसा था तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं दर्ज हुई? क्यों सुप्रीम कोर्ट को लेना? आज तो चल रही है। अरे भाई कानून बराबर है क्या? आप एक बात बताओ, अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई साधारण परिवार का आदमी होता, कोई मुसलमान होता, तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाता, उनके दादा नाना पाकिस्तान तक के कनेक्शन ढूंढ लिए जाते। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में क्यों नहीं? ये बताओ आप हमको, क्यों नहीं जेल में? फिर कुचला जा रहा है, क्यों नहीं है जेल में? बताओ। हम नहीं डरते। अरे भाई हम नहीं डरते मिश्रा जी, आप एक अपराधी हैं, आपका तमाम गृह मंत्री अपराधी है। दुकानों में डकैती डालने वाला गृह मंत्री लगा रहे हैं आप। फिर निशित प्रमाणी का रिकॉर्ड देख लो, अजय मिश्रा टेनी का बेटा किसानों को नहीं कुचल दिया। आप पुलिस पर क्यों बरस रहे हो? अरे भाई जब पकड़मारी होती है तो कहाँ होते हैं पुलिस? ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार करती है पुलिस? आप बताओ, क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? क्यों नहीं करती है ब्रजभूषण शरण? आदेश दिया होगा ना पुलिस अपना, कहा आदेश? तो ये काम नहीं है। कानून व्यवस्था जिस दिन इन्होंने वर्दी पहनी, जिस दिन इन्होंने संविधान की कसमें खाई, तो ये किसी के दबाव में काम करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अरेस्ट करती है ब्रजभूषण शरण सिंह को? बताओ। इतना अगर ताकत है, इतना बल प्रयोग करना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर कीजिए ना। ये मजबूर है ना, ये मजबूर है। कोई मजबूर नहीं है। ऐसी मजबूरी पर थूकता हूँ मैं। सुनो, ऐसी मजबूरी पर थूकता हूँ, स्वाभिमान से जियो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, सर
कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। तो नौकरी कर रहे हैं ना पुलिस। वही बात, आप नौकरी करते हैं, आपके अगर सुनो आपकी बेटी के साथ अगर यौन शोषण होता तब भी क्या आप यही मजबूरी गिना रहे होते? आप लोग बोलते आप बताओ, इन पीड़िता की जगह पर, इन पीड़िताओं के जगह पर आपकी बहन बेटियां होती तब भी क्या आप यही राग अलाप रहे होते? बताओ ना। अरे बेशर्मो, क्या पत्रकारिता करते हो? देश में कानून व्यवस्था नहीं है। अरे हमारा वोट का पावर इक्वल है, जितना पावर ब्रजभूषण शरण सिंह का है उतना ही हमारा अधिकार है। तो जाके ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, क्यों नहीं करते? आप फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने कार्रवाई। अरे भाई तो है क्या कार्रवाई? अरे बेशर्मो, अरे सुन तो लो, ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR हुआ क्या? किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये इतने ही एक्टिव होते तो खुद संज्ञान में लेकर FIR दर्ज करते, क्यों नहीं किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी करना पड़ा? आप बताओ इस बात को। आप नहीं बताओगे? दिल्ली में ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां पॉकेटमारी नहीं होती है, वहां ये ड्यूटी नहीं कर रहे होते हैं। ड्यूटी करेंगे किसको? एक तिहाड़ जेल में बंद होने वाले कैदी जो अपराधी है, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने देश के स्वाभिमानी बेटी, जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बनाया, और उन लोगों को आप बताओ ना ये चीज। तो आप कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ ही बचा रही है। अरे भाई, आरोप लगा था कि नहीं लगा था? हाँ तो आरोप है ना, क्लीन हो गया। आरोप सुनो राजा, और सुनो नरे भाई, अगर इसी ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर आप होते तो पुलिस वाले आपकी आरती उतार रहे होते, आपका पूरा शरीर लाल कर दिया होता। चूंकि वो ताकतवर आदमी है, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है, प्रधानमंत्री का राइट हैंड है। 5 ग्राम कोडियल क्रूज जहाज पर ड्रग पकड़ाया तो सब नागिन डांस नाच रहे थे। अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार ड्रग पकड़ाया। आखिर देश के बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, किसी ने जबान खोला क्या? आप बताओ। 2000 के नोट जाली छापने की मशीन स्वामीनाथ मंदिर में गुजरात में पकड़ा गया, जखीरा पकड़ा गया, कुछ कार्रवाई हुआ क्या? 2019 में मां भारती के लाल शहीद हो गए, वो 300 किलो RDS किसका था? 50 किलो जेलेटिन किसका था? वो कार किसकी थी? कोई जांच हुआ क्या? आप बताओ ना। जैसे प्रधान भाइयों एवं बहनों, मित्रों, फर्स्ट टाइम वोटर का एक वोट पुलवामा के शहीदों पर मिल सकता है क्या? है? देश पूछता है और थूकता है इन पर, पूछता है कि 300 किलो RDS का पता चल सकता है क्या? वो कार किसकी थी पता चल सकता है क्या? वो 50 किलो जेलेटिन किसकी थी वो पता चल सकता है क्या? सत्यपाल मलिक से पूछताछ हो तो रही है। अरे CBI जांच। सत्यपाल मलिक से पूछताछ होना चाहिए या DSP देवेंद्र सिंह से पूछताछ होना चाहिए? आखिर क्यों सरकार उसको बरी कर दिया, जबकि वो सबूत थे कि 12 लाख रुपया लेकर DSP देवेंद्र सिंह आतंकवादी को ला रहा था। आप बताओ कि झूठ है? जब सैटेलाइट का फुटेज पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो पता चल जाता है, और उस आधार पर केस होता है, तो एक बात बताओ कि ये RDS कहाँ से आया, जेलेटिन कहाँ से आया, पता नहीं चलेगा? आप बताओ। अरे फिर वही बात, बेवकूफ वाली बात। जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, अरे सुनो ना, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, CRPF के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बावजूद नजरअंदाज क्यों किया गया? जब आर्मी की गाड़ियां जाती है तो सिविलियन गाड़ी नहीं जाती है, तो आखिर वो कार कैसे गई जिसमें 300 किलो RDX था और 50 किलो जेलेटिन था? आप बताओ, आप बताओ ना। अच्छा, 28 तारीख को उद्घाटन हो रहा है तो उसी दिन महापंचायत क्यों रख दिया? अरे भाई, ये कैसा उद्घाटन है बताओ? सावरकर का कोई योगदान है क्या देश की आजादी में? जो माफी वीर, डरपोक, कायर, बुज़दिल सावरकर, जिसने गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी थी, देश का संसद भवन उसके नाम पर होगा क्या? मंगल पांडे के नाम पर होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर होना। अरे भाई क्यों नहीं? अब समझो, एक गोडसे का आदमी, जो सावरकर और गोवलकर के लोग, जिनको देश में जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। मर्द थे भगत सिंह, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। मर्द थे खुदीराम बोस, जिन्होंने फांसी, सावरकर की तरह नामर्द थोड़े ना था, आहेर के बार की तरह। जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। देश की आजादी में RSS के किसी भी नेताओं का हाथ नहीं है। तो ये वीर सावरकर के जयंती पे जो हो रहा है, ये सहयोग है या प्रयोग है? ये साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग के तहत देश के उन महान क्रांतिवीर योद्धा जो देश के आजादी के लिए कुर्बानी दी, उनका अपमान है। तो ये प्रयोग माना जाएगा या संयोग है? ये प्रयोग, संयोग, साजिश, षड्यंत्र सब है।
आप कैसे हिंदू है कि हिंदू? गुजरात में भी लीजिए, कर्नाटक में भी लीजिए, दिल्ली के चुनाव में भी लीजिए, जब घर का तो क्या है, जुमलाजीवी हैं कि हर स्टेट में जाकर झूठ बोल के आते हैं। अब बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, अब लोग कह रहे हैं देश के लोग, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। आप उससे पूछिए सवाल, है हिम्मत आप लोगों को भी? कोई भी मीडिया यहाँ आके नहीं ये सवाल पूछता भाजपा विधायक सांसदों से। देश भर के तमाम भाजपा के सांसद हैं, कम से कम महिला सांसदों से तो पूछ लीजिए कि अगर आपकी बेटियां भी आज सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही होती तब भी क्या आप एसी में बंद होते? ये तमाम बातें पूछी जाती है। आप सवाल पूछिए, चारों तरफ रास्ते बैरिकेड कर दिए गए।